अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सखी आदमी अल्लाह के करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है, जहन्नम से दूर है। और बख़ील आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, आदमियों से दूर है और जहन्नम से करीब है। बेशक जाहिल सखी अल्लाह के नज़दीक आबिद वकील से ज़्यादा महबूब है। यानी जो शख्स इबादत बहुत कसरत से करता हो, नवाफिल बहुत लंबी लंबी पढ़ता हो, इससे वो शख्स अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो नवाफिल कम पढ़ता हो लेकिन सखी हो। आबिद से मुराद नवाफिल कसरत से पढ़ने वाला है। फ़राइज़ का पढ़ना तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, चाहे सखी हो या ना हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान से दरियाफ़्त फरमाया कि तुझे सबसे ज़्यादा महबूब कौन शख्स है और सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे है। उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोमिन बखील से है और सबसे ज़्यादा नफ़रत फासिक सखी से है। उन्होंने फरमाया, ये क्या बात है? उसने अर्ज़ किया कि बखील तो अपने बुख्ल की वजह से मुझे फ़िक्र रखता है, यानी उसका बुख्ल ही जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन फासिक सखी पर मुझे हर वक्त फ़िक्र सवार रहता है कि कहीं हक़ ताला उसकी सखावत की वजह से उससे दरगुजर न फरमा दे। यानी अगर अल्लाह ताला उसकी सखावत की वजह से किसी वक्त उससे राज़ी हो गए तो उसके दरियाए मग़फ़िरत व रहमत में उम्र भर के फ़िस्क़ व फ़ुजूर की क्या हकीकत है, वो सब कुछ माफ़ कर सकता है। ऐसी सूरत में मेरी उम्र भर की मेहनत जो उससे गुनाह सादिर कराने में की थी सारी ज़ाय हो गई। एक हदीस में है कि जो शख्स सखावत करता है वो अल्लाह जल्ला शानहू के साथ हुस्न ज़न की वजह से करता है, और जो बुख्ल करता है वो हक़ ताला के साथ बदज़न्नी करता है। हुस्न ज़न का मतलब यह है कि वो ये समझता है कि जिस मालिक ने यह अता फ़रमाया है वो फिर भी अता फ़रमा सकता है, और ऐसे शख्स के अल्लाह से करीब होने में क्या तरद्दुद है। और बदज़न्नी का मतलब यह है कि वो ये समझता है कि ये ख़त्म हो गए तो फिर कहाँ से आएंगे। ऐसे शख्स का अल्लाह जल्ला शानहू से दूर होना ज़ाहिर है कि वो अल्लाह ताला के ख़ज़ाने को भी महदूद समझता है, हालांकि आमदनी के असबाब उसी के पैदा किए हुए हैं और उन असबाब से पैदावार का ना होना उसी के कब्ज़े कुदरत में है। वो ना चाहे तो दुकानदार हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे, काश्तकार बोए और पैदावार ना हो, और जबकि ये सब उसी की अता की वजह से है, फिर उसका क्या मतलब कि फिर कहाँ से आएगा। मगर हम लोग ज़बान से उसका इकरार करने के बाद दिल से ये नहीं समझते कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की अता है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं। और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दिल से ये समझते थे कि ये सब उसी की अता है, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, इसलिए उनको सब कुछ खर्च कर देने में ज़रा भी तामुल ना होता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।